बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलसी की पिनिया, वो भी देसी स्टाइल नाल। चले बनाते हैं। ये अलसी को अच्छे से साफ़ कर लेना। और ये गंदम है जिसका हम आटा खाते हैं, और गंदम को ये अच्छे से साफ़ लिया। तो सबसे पहले हम गंदम को भून लेंगे, क्योंकि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। इसको हम भून के पीस लेंगे। ठीक है, इसको साइड पे रख लेते हैं। और फिर हम उसी कढ़ाई में डालेंगे अलसी, और अलसी को भी भून लेंगे। और आधी आधी अलसी करके भूनेंगे, क्योंकि अलसी आधा किलो अलसी है, 1 पाव गंदम है। अलसी को भी जब तक चटे नहीं ना, तो इसको भूनते रहना। भून के इसको भी पीस के रख लेंगे। और आधा किलो ही गुड़ है, जितनी अलसी है उतना ही गुड़ लेना है। ठीक है, और 1 पाव घी, और ड्राई फ्रूट जो आपके मर्ज़ी के मुताबिक जितने चाहो डाल सकते हैं। ठीक है, और ये अलसी को भी पीस लिया और गंदम को भी पीस लिया। तो चलते हैं, बनाते हैं। ये बहुत मज़े की पिनिया, और बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ चीज़ों का ख्याल रखना है कि बराबर बराबर चीज़ें लेनी है। और ये गुड़ हम कढ़ाई में डालेंगे, और उसमें 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जब पिनियाँ बनेगी, वरना पिनियाँ टूट जाएंगी। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, इसको छान लेते हैं, क्योंकि कोई भी मिट्टी वगैरह, ये कोई मतलब तिनका वगैरह होता है ना, तो छानने से ये निकल जाएगा। और छान के दोबारा हम चास इसकी पकाएंगे। तो इसको हम सारी चास को हम छान लेंगे, और फिर चूल्हा इसका ऑन कर देंगे और इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा चिपचिपा हमें नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपे से पिनियाँ बहुत ज़्यादा कड़क हार्ड हो जाएंगी। अब इसमें डालेंगे घी। ये हमारा शीरा इतना सा पक गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो इसमें हम घी डाल देंगे, और घी डाल के 2-3 मिनट पकाएंगे। घी इसमें डाल के 3 मिनट इसको पकाएंगे। और इसको पकाना इतना है कि एक तार से थोड़ा सा कम ही शीरा रखना है, बहुत ज़्यादा तार वाला नहीं करना, फिर पिनियाँ ठीक नहीं बनेगी। ये देखें जी, जब इस कंडीशन में आ जाए ना पकते पकते, तो फिर इसको या तो नीचे उतार लें या फिर इसका चूल्हा बंद कर दें। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब इसमें आटा डालते हैं। सबसे पहले गंदम का आटा डालते हैं। तो गंदम का आटा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम अलसी का आटा डाल देंगे। ये बहुत ध्यान से पिनियाँ बनानी पड़ती हैं। ये अलसी का आटा इसमें जाएगा। तो अब आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, नट्स वगैरह, ये सारे डाल दें और इसको कर लेंगे मिक्स। ये सर्दियों में जोड़ों के दर्द, जो जोड़ों में दर्द होता है ना, सर दर्द या घुटनों में दर्द वगैरह, ये पिनियाँ खाने से अलसी बहुत फ़ायदेमंद है। अलसी से ये जोड़ों का दर्द है ना ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना आप सुबह में चाय के साथ खा लें, या दोपहर में चाय के साथ खा लें, या ऐसे ही खा लें, तो ये खानी चाहिए। और बच्चों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए इन चीज़ों की खाने में, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, नक चढ़ा देते हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों में बहुत ही फ़ायदा है। तो देखा पिछले ज़माने में ये चीज़ें लोग खाते थे और कितने हेल्दी होते थे। अभी तो बच्चे भी इतने बीमारियों का शिकार हो गए हैं। तो आप ज़रूर बनाया करें सर्दियों में कोई ना कोई चीज़, तो बच्चों को भी आदत डालें खाने की, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें। और सर्दी में अगर आप ये अलसी की पिनियाँ खा लेंगे ना, तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह इनसे भी महफूज रहेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर पिनियाँ नहीं बनेगी। 2 से 3 मिनट जब हाथ लगा के देख लें, जब हाथ इसको लग गया ना, तो आप फ़ौरन से ही बना के रख लें। ये देखें जी, ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको एक पिन्नी बना के दिखाती हूँ। तो बाकी सारी पिनियाँ ना इसी तरीके से बना के रख लेंगे। ये देखें,
अब हाथ इसमें लग जाता है ना, तो अब इसको पिनियाँ आप अपने साइज़ के मुताबिक बना लें, बड़ी बना लें, छोटी बना लें, जितनी आपको चाहिए उस साइज़ की बना सकते हैं। ये देखें, इसी तरीके से मैं सारी पिनियाँ बना लूँगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी 25-26 पिनियाँ बनी हैं और बहुत ही मज़े की पिनियाँ बन के तैयार हुई हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।